चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो चलो पहले टॉपिक का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये डेटा टाइप होता क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या यूज केस है। फिर हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के यहां पर डेटा टाइप है ना। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल का टॉपिक डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से हम पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैसे करते थे। एक बार रिमाइंड करते हैं। ये हमने वेरिएबल का नाम लिया और ये हमने इसकी वैल्यू दे दी, ऐसे ही करते थे ना। ये हमने वेरिएबल का नाम लिया ए बी और ये हमने उसकी वैल्यू दे दी, जैसे इसकी वैल्यू हमने दे दी क्लाउड नॉलेज। ठीक है, ये हमने वेरिएबल की नाम दिया और ये इसकी वैल्यू दे दी। मान लो 100 पॉइंट, डॉलर का रेट क्या चल रहा है 74.50। ऐसे ही करते थे हम लोग। ये वेरिएबल का नाम और ये वैल्यू होती थी, ये वेरिएबल का नाम, ये उसकी वैल्यू होती है, ये वेरिएबल का नाम, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, चलो तो आप लोग यहां पर अगर हम देखें तो ये वेरिएबल है, ए वेरिएबल, ए बी वेरिएबल, ए बी सी, ए बी वेरिएबल है। लेकिन इस वेरिएबल की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को क्या बोलोगे आप? इस वैल्यू को आप बोलते हो डेटा। मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हुए आप अपने एंड से डेटा पास करते हो, एड ऑन चीजें देते हो। इसलिए तो वेरिएबल बनाने की नीड पड़ती है ना भाई। वेरिएबल बनाने की नीड क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि कुछ प्री डिफाइंड में वो डेटा नहीं होता है जो हम अपने एंड से देना चाहते हैं। तो अपने एंड से जो डेटा पास करना चाहते हो वो वेरिएबल के थ्रू पास करते हो, है ना। जैसे मैं पूरे प्रोग्राम में 10 देना चाहता हूं तो 10 कैसे, डायरेक्ट तो नहीं लिख पाऊंगा। मैं एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी और प्रोग्राम में उस ए को यूज कर लेता हूं तो 10 यूज कर लिया। तो यहां पर अगर आप देखें ये वेरिएबल है और ये वैल्यू क्या है, वैल्यू काइंड ऑफ एक डेटा है। आप डेटा दे रहे हो यहां पर। ए भी एक वेरिएबल है, ये क्लाउड नॉलेज क्या है, एक डेटा आपने यहां पे दिया। एबीसी क्या है, एक वेरिएबल है और ये 74.50 क्या है, ये भी एक डेटा आपने दिया है ना। और कई बार हो सकता है आपको ऐसा भी नीड पड़ जाए कि ये वेरिएबल, ये आपने ए की वैल्यू 10 दी, ऐसा होगा ए की वैल्यू कभी आप ऐसे भी करोगे क्लाउड नॉलेज, है ना, कभी ऐसे भी करोगे लो। तो यहां पर अगर आप देखो तो ए की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना। कभी आपने 10 दे दी तो कभी क्लाउड नॉलेज दे दी, कभी 10.75 दे दी। मतलब ए का जो वैल्यू है चेंज भी कर दिया आपने। तो ये डेटा बार बार चेंज भी हो रहा है, देखा जाए तो यही हो रहा ना यहां पर। तो हम लोग ये पढ़ेंगे टॉपिक में कि भाई ये जो वेरिएबल है, इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ये 10 है। ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्लाउड नॉलेज है। ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10.75 है। तो ये बात करेंगे कि जो डेटा आप लोग यहां पे पास कर रहे हो, इस डेटा का टाइप क्या है, यही डिस्कस करना है हमें। जैसे कि आप अगर देखें, आप बोलो सर ये तो नंबर, ये जो डेटा आपने पास किया इसका टाइप कहीं ना कहीं नंबर से मिल रहा है, तो आप बोल दो यार ये न्यूमेरिक टाइप का है, ऐसे बोल दोगे ना। अब आप बोलो सर ये जो आपने वेरिएबल बनाया इसमें जो डेटा आपने पास किया, ये क्लाउड नॉलेज, ये काइंड ऑफ एक लेटर है, आप बोलते हो यार स्ट्रिंग। आप बोलो यार इस पे जो आपने डेटा दिया है ना, इसका टाइप काइंड ऑफ स्ट्रिंग है, तो ये डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, है ना। अब आपने ये वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल पे जो आपने डेटा पास किया, अब आपसे कोई बोले यार ये किस टाइप का डेटा लग रहा है, तो आप बोलोगे यार थोड़ा सा फ्लोट में लग रहा है, तो ये फ्लोट हो गया इसका टाइप।
इस डेटा का टाइप हो गया स्ट्रिंग, इस डेटा का टाइप हो गया इंट, है ना। ऐसे एक मैंने बनाया ये लो ट्रू, ऐसे मैंने एक बनाया फॉल्स। समझ आ रही। तो ये जो ये बनाया इसका डेटा ट्रू और फॉल्स है, तो इसका डेटा का टाइप कुछ अलग हो गया। तो ऐसे ही जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के बैकएंड में जो आप वैल्यू देते हैं वो एक काइंड ऑफ डेटा होता है। अब डिपेंड करता है कि जो आप डेटा वहां पर दे रहे हैं उस डेटा का टाइप क्या है। क्या वो डेटा नंबर में है, क्या वो स्ट्रिंग में है, क्या वो फ्लोट में है, क्या वो ट्रू फॉल्स में है। समझ आ रही है। यही डेटा टाइप पढ़ना है हमें। कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं यहां पर भाई। ऐसे देखो ना, इंसान देखो, इंसान एक ही होता है लेकिन इंसानों में भी टाइप होते हैं ना। एक बच्चे, एक 5 साल का बच्चा खड़ा, अच्छा ये भी इंसान है लेकिन ये किस टाइप का इंसान है, बालक है। थोड़ा सा 20 साल का लड़का खड़ा है, आप बोलोगे ये भी एक इंसान है, बट किस टाइप का इंसान है, जवान इंसान है। थोड़ा सा 45 की उम्र का अगर कोई बंदा आपके सामने खड़ा हो, अच्छा ये भी इंसान है, बट ये इंसान का किस टाइप का है, ये थोड़ा सा एजेड हो गया। अगर आपके सामने कोई 90 साल का होगा, आप बोलोगे ये भी तो इंसान है, बट ये थोड़ा सा बुजुर्ग इंसान है। तो देखा जाए इंसानों में भी तो टाइप है ना। ऐसे ही जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में जो आप वैल्यू पास करते हैं वो वैल्यू काइंड ऑफ डेटा है। अब डिपेंड करता है कि भाई वो डेटा जो आपने दिया है वो किस टाइप का डेटा है। क्या वो नंबर का है, क्या वो स्ट्रिंग का है, क्या वो फ्लोट में है, क्या वो ट्रू फॉल्स में है। ये भी तो मैटर करेगा ना। समझ आ रही है मेरी बात यहां पे। तो बस पूरे के पूरे टॉपिक में आज हमें यही डिस्कस करना है कि पाइथन में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल में जो हम वैल्यू देते हैं वो वैल्यू तो काइंड ऑफ एक डेटा है, लेकिन उस डेटा का कितने टाइप का डेटा है। मतलब वेरिएबल जब आप बनाओगे तो वेरिएबल में जो आप डेटा देते हो डेटा कितने सारे टाइप हैं, ये सारे पढ़ने हैं आपको। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पाइथन में जो हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में जो हम लोग डेटा पास करते हैं, उस डेटा के कितने टाइप होते हैं, ये अगर नहीं पता चलेगा आपको तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप बड़े बड़े जब प्रोग्राम बनाओगे तो जरूरी थोड़ी कि हर बार नंबर ही देते जाओ, हर बार आप स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करो। कभी मैथमेटिकल वैल्यू भी देना पड़ेगा आपको, है ना। कभी आपको हो सकता है वेरिएबल में जो वैल्यू आप देते हो, जो डेटा डिफाइन करोगे, डेटा बल्क में हो, है ना। यहां पर देखा जाए तो अभी तो सिंगल सिंगल वैल्यू दे रहे हो, कभी बल्क में हो, ये भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यही पढ़ना है हमें कि पाइथन में वेरिएबल के डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, और हर टाइप को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। मतलब ऐसे समझ नहीं, जो वेरिएबल का चैप्टर है ना, ये अभी 10 से 15 लेक्चर बनेंगे दोस्तों, इसके बहुत बड़ा है। तो मैं आपको बता देता हूं अभी वेरिएबल के, यहां पे पाइथन में जो वेरिएबल बनाते हो उस वेरिएबल में जो हम लोग डेटा डिफाइन करते हो, डेटा के कितने टाइप होते हैं ये अभी समझ लो। बस हर डेटा टाइप को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो देखो, एक होता है आपका इंट, ठीक है, एक होता है आपका फ्लोट, एक हो गया होता है आपका कॉम्प्लेक्स, ऐसी एक आपको होता है बूल, एक आपका होता है ऐसे ही लिस्ट, str स्ट्रिंग, एक होता है आपका लिस्ट, एक होता है आपका टपल, राइट। ऐसे आपको एक मिलेगा सेट, एक मिलेगा फ्रोजन सेट, एक आपका मिलेगा ऐसे ही डिक्ट डिक्शनरी, एक आपका ऐसे मिलेगा रेंज डेटा टाइप, एक आपका ऐसे ही मिलेगा बाइट, एक आपका मिलेगा बाइट एरे, एक आपका मिलेगा नन। तो 14 डेटा टाइप होते हैं। गिने जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पाइथन में जो आप वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में जो वैल्यू पास करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, वो एक डेटा होता है।
राइट। और कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं? 14। तो कोई भी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछे कि पाइथन में जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में जो वैल्यू देते हैं वो क्या है? एक डेटा है। अब उस डेटा के कितने टाइप है? आप बोले 14। और इतने सारे, ये सारे 14 आप डेटा टाइप उनको बता सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही इन सारे डेटा टाइप में अपने अपने डिफरेंट है। ये सारे डेटा टाइप जो हैं ये अपनी अपनी जगह प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। इन सब का मीनिंग आपको पता होना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे डेटा टाइप को। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेटा टाइप। समझ आ रही है? तो आप लोग ये नोट कर लें और ये सारे डेटा टाइप आपको याद होने चाहिए उंगलियों में दोस्तों, है ना। अभी पहला लेक्चर है ये डेटा टाइप का, तो अभी डेटा टाइप याद कर लें। उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे हर डेटा टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, हर डेटा टाइप के अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा, तो उसके बाद आपको सारे डेटा टाइप क्लियर हो जाएंगे कि इतने सारे डेटा टाइप क्यों हैं और इन सब का क्या क्या यूज केस है, ये सब क्लियर कर दूंगा। क्लियर? चलो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे ये पाइथन में डेटा टाइप है, ऐसे सी में भी होगा, है ना, ऐसे जावा में भी होगा, सब में होगा। लेकिन पाइथन में ये जो डेटा टाइप है ना, इसकी खास बात है। पता है क्या खास बात है? देखो, आप पाइथन में जब वेरिएबल बनाते हो, जैसे मैंने पाइथन में ये वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी। अब इसका डेटा टाइप कैसे पता लगेगा कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो हम लोग डेटा पास किए, इस डेटा का टाइप क्या है, कैसे पता लगेगा? तो आपको मैं बता दूं, टाइप नाम का एक फंक्शन होता है जो जिससे आप चेक कर सकते हो, है ना। देखो दिखाता हूं, जो बताना चाहता हूं अभी क्लियर नहीं होगा, अभी देखते जाओ। मैंने एक पाइथन सेल में चलते हैं पहले हम लोग। मैंने ये वेरिएबल बनाया, वैल्यू 10 दे दी। कॉल करना है, ये लो मैंने इसको ऐसे कॉल कर, 10 आ गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वेरिएबल है, इसमें जो डेटा दिया है उसका टाइप क्या है। तो क्या करोगे? टाइप नाम का एक फंक्शन होता है, वेरिएबल का नाम लिखे, ये लो, ये कह रहा है इंट टाइप का। इस वेरिएबल का जो डेटा है उसका टाइप क्या? इंट। देखो यहां पे इंट लिखा है ना। ऐसे ही मान लो अगर मैं थोड़ी देर बाद यहां पर ऐसे कर दूं, क्लाउड नॉलेज, ये लो, करो जरा। ठीक है, आप प्रिंट कराओ, क्या आया? 10 से हट गया, मतलब एक ही वैल्यू जो 10 थी हट गई और क्या आ गई? क्लाउड नॉलेज। लेकिन अगर मैं अब इसका टाइप चेक करूं ना, तो इसका टाइप अगर मैं चेक करूं तो इसका टाइप भी चेंज हो गया। क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, है ना। ऐसे ही देखो, अगर मैं इसका डेटा, डिफरेंट डेटा दे दिया, यहां पर देखो डिफरेंट डेटा दे दिया, डॉलर जो चल रहा है वो दे दिया, लो, वो अब प्रिंट करो, वैल्यू अलग आ गई। टाइप चेक करो, फ्लोट हो गया। क्या आ गया टाइप अब इसका? फ्लोट। समझ आ रही है? str, इसका क्या था? इंट। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आप पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाते टाइम आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। डेटा टाइप अपने आप ले लेता है जज करके। आप डेटा दीजिए, वो अपने आप बैकएंड में जज कर लेगा, अच्छा ये डेटा इस टाइप का है, अपने आप उसका टाइप चेंज कर देता है। मतलब आप जब भी पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। आप बोलोगे सर ये कौन सी खास बात है? खास बात यह है कि अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएं, तो जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल में जो डेटा देंगे ना, तो डेटा के साथ उसका टाइप भी आपको वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल बनाते टाइम। ये खास बात है। पाइथन में जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपको सिर्फ डेटा दे दो, टाइप अपने आप पिक कर लेगा। लेकिन अगर आप सी में चले जाएं
तो वहां पे जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल में जब डेटा देंगे तो डेटा देते टाइम आपको यह भी बताना पड़ेगा ये डेटा इस टाइप का है। जैसे अगर मैं सी में वेरिएबल बनाऊं तो मुझे पहले बताना पड़ेगा, ऐसे बताना पड़ेगा लो कि भाई इस वेरिएबल की जो वैल्यू मैं दे रहा हूं उसका टाइप इंट मुझे वहीं पे बताना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही? ऐसे अगर मुझे str टाइप का डेटा रखना है तो मुझे बताना पड़ेगा, लो क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। फ्लोट रखना है तो मुझे बताना पड़ेगा। समझ आ रही है? मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर बताना पड़ेगा। सी में देखो, पाइथन में नहीं है, यही तो इसलिए तो बोलते हैं पाइथन को आसान, कोई डेटा टाइप ही बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप डेटा टाइप ही नहीं बताते हो, ऑटोमेटिक उठाता है, तो इसको कहा जाता है डायनेमिक। पाइथन का डेटा टाइप क्या है, डायनेमिक है। और जहां पर डेटा टाइप आपको डिफाइन करना पड़ता है वो कहला जाता है स्टैटिक। मतलब स्टैटिक तो बोले तो सी क्या है, एक स्टैटिक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन आप बोल सकते हो डायनेमिक। समझ आ रही है? आपने यहां पर मैंने बताया था, कोई किसी का भी डेटा टाइप बताना पड़ा नहीं ना, डिफाइन मैंने वेरिएबल दिया, उसका डेटा दिया, मैं टाइप चेक किया, अपने आप उठा लिया। यही तो खास बात है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ लग गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही एनफ है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बूल, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एसटीआर, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टप्पल, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रोजन सेट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्ट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइट एरे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नन। तो सारे डेटा टाइप में एक एक लेक्चर बनेगा। हर डेटा टाइप के ऊपर 10 से 15-20 मिनट का लेक्चर हो। तो बहुत बड़ा टॉपिक है और ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? तो ठीक हो गया दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग इंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, अगले वीडियो में मिलता हूं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।